तो वर्णाश्रम सिस्टम में तो ये है कि भाई जन्म के आधार पर किसी का वर डिसाइड होगा ही नहीं। एक मिनट, तो क्या आपने है फिर? भगवत गीता का, एक मिनट, आप भगवत गीता का 18 अध्याय का 41 श्लोक खोलिए, फिर आप बात कीजिए। एक मिनट, मुझे रूम में जाना पड़ेगा और देखता हूँ कि हम दिखा देते हैं, हम दिखा देते हैं ना, हम दिखा रहे देते हैं, हैं, रुकिए हम दिखा देंगे। आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है आप। हाँ हाँ वर्णाश्रम सिस्टम में तो ये है कि भाई जन्म के आधार पर किसी का वर डिसाइड होगा ही नहीं। एक मिनट, तो क्या है आपने फिर? भगवत गीता का, एक मिनट, आप भगवत गीता का 18 अध्याय का 41 श्लोक खोलिए, फिर आप बात कीजिए। एक मिनट, मुझे रूम में जाना पड़ेगा और देखता हूँ कि हम दिखा देते हैं, हम दिखा देते हैं ना, हम दिखा रहे देते हैं, हैं, रुकिए हम दिखा देंगे। आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है आप। हाँ हाँ लाइव है यहाँ पर आपको 18 का 41 ना। 41 हाँ। आवाज है ना। अरे सारी बातें हो जाएंगी भाई, आप टेंशन मत लीजिए। एक मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ इस्कॉन की गीता है मेरे क्या पास। लिखा है? हाँ हाँ 18 का 41 क्या बोल रहा है? मैं बुक खोलता हूँ। खोलिए। कौन से प्रकाशन की बुक अपन? 41 इस्कॉन। सर इनके पास इस्कॉन की गीता है, इस्कॉन की गीता याद रखिएगा। हाँ उसमें हमारे आधी पास भी गलतियां हैं, इस्कॉन का आधी ही नहीं गीता है। है, ये भी इस्कॉन का ही है। आदमी ही इस्कॉन का समझ में आ चुका है। ओके। अरे 41 हाँ मिल गया। हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राराम च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवर वैर्गुरयः। यानी क्या कि मतलब, हे क्या परम होता है तप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुरु के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुरु के द्वारा भेद किया जाता है। क्या स्वभाव, क्या आपने निर्देश किया फिर इसको? प्रकृति के गुरुओं के अनुसार मेरे नहीं सुन पाए उनके क्या? स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुरुओं के द्वारा भेद किया जाता है। मेरा सुन नहीं पाया, मतलब जब मैंने पूछा। असली मीनिंग मैं ब्राह्मण बताता क्षत्रिय हूँ। वैश्य शूद्र भौतिक असली गुणों मीनिंग के अनुसार अपने स्वभाव से पैदा हुए, जो मतलब स्वभाव असली से मीनिंग बोल पैदा हुए। एक मिनट, मैं असली मीनिंग बोल देता हूँ, प्रतिष्ठित पकड़ लीजिए, सुनिए पकड़ लीजिए, हम सच ही बोलेंगे। रक्षित जी जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, ठीक है, ये सत्य है। तो अभी जो मेरा क्षत्रिय भाव होगा और रक्षित जी का जो ब्राह्मण भाव होगा, वैसे मैं पूर्व जन्म में जब मेरा मौत हो जाएगा, मैं जब फिर से जब जन्म लूंगा, जन्म और मृत्यु तो हिंदू धर्म में ही कॉन्सेप्ट, तो मैं फिर से क्षत्रिय बन जाऊंगा, फिर से ऋषि जी ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी देखिए विरोधी श्लोक भगवत गीता का 4th अध्याय का आप 13 से 14 पढ़ लीजिए। तो क्या बोला है? गुण अनकर्म का विभाग से मैं चारों वर्ण नहीं, का पहले इस पे रहते ना 41 पे 41 पे रहते हैं ना कि प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा। मेरा आज का जो गुण है ना, सुनिए, आज का जो गुण है वह गुण मेरा मर जाने के बाद भी रहेगा, क्योंकि आत्मा अजय अमर होता है, शरीर विनाशशील है। नहीं तो उसको सुधारा भी तो जा सकता है। कहाँ पे लिखा है? आप आगे से कंटिन्यू भी तो कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप इस जन्म में जो है वही अगले जन्मों तक रहेंगे। नहीं सुनूंगा। एक मिनट रक्षित जी, मैं आपकी बात तब तक नहीं सुनूंगा जब तक आप कोई रेफरेंस नहीं देते हैं। क्या आपने क्या बोला अभी? कि गुरुओं को सुधारा भी जा सकता है। हाँ तो रेफरेंस दीजिए, गुरु कहाँ पे कोई लिखा बनने है? की बात नहीं की है।
नहीं, आपने कहा है कि ये अगले जन्मों मैंने तक कुछ नहीं कहा। रहेगा, उसका नहीं मैंने रिफरेंस नहीं क्या कहा है? है। एक मिनट आप उसका टॉपिक हाँ लीजिए रेफरेंस तो तो। यही है 18 का मैंने नहीं 41। कहा है, मैंने 18 नहीं का कहा है। 41 कह रहा है। हाँ आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने नहीं कहा है, कृष्ण ने कहा है। 18 का 41 कह रहा है, ये देखिए। तो ये तो ये 3 का 41 तो प्रकृति के गुणों के अनुसार कह रहा है। अरे भाई मेरा आज जो जन्म है ना, स्वभाव से पैदा हुए, वो भी तो पढ़िए ना, स्वभाव से पैदा हुए वो क्या है? तो पैदा तो होते ही प्रकृति के गुण आ कैसे सकते हैं? आपके जन्म के बिना ही आ गया? कैसे आ गया वो तो मेरे प्रकृति के पूर्व गुण? जन्म का है ना, पूर्व जन्म कैसे का। आ सकता है प्रकृति के गुण? ये अरे आपको भाई समझना रक्षित, होगा। अरे भाई जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को पता है, हम लोग जो है जो पाप और पुण्य में गिना जाता है हिंदू धर्म में, सही है ना? पाप पुण्य स्वर्ग और नरक और वैकुंठ, इस तरह से हम लोग गिनती होते हैं। तो हम लोग जो वर्ण सिस्टम में जन्म लेते हैं, उसी वर्ण सिस्टम में हम कर्म करते हैं, सही है ना? करते हैं ना? आपको किसमें हुआ था? जी, आपको किसमें हुआ ये था? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे प्रकृति ओके, के मैं गुण हैं। और श्लोक देता हूँ आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है? एक मिनट धर्मेंद्र जी, उसका नहीं पूछ रहा हूँ मैं मुझे बस थोड़ा इनसे सा पूछना समय चाह दे। रहा था, आपका कहाँ हुआ? नहीं, राहुल कुमार जी रुक जाइए। सौराष्ट्र जी जी बात कर रहे हैं, नो इंटरप्शन, क्योंकि हाँ हाँ क्वालिटी मेंटेन करना है। पूछिए थोड़ा उनका। जी, आपकी बात भी हम पूछ लेंगे लास्ट में। हाँ, अभी 47 खोलिए, आपका बात और क्लियर कर देते हैं, ठीक है? 47। 47 इसी में। हाँ हाँ, 18 अध्याय का 47 खोलिए। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो इसका अपने मतलब क्या है, स्वभाव मैं समझा देता हूँ आपको, मैं अभी समझा देता हूँ आपको, ठीक है? आप नहीं समझे होते हैं तो मैं अपने समझा देता स्वभाव के निर्दिष्ट कर्म कभी भी हूँ। पाप से प्रभावित नहीं होते। एकदम एकदम, तो मैं समझा देता हूँ सभी दर्शक को। देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ, रक्षित जी ब्राह्मण है। अभी मैं ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरा जन्म क्षत्रिय में हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं पूर्व जन्म के संस्कारगत मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। तो इसलिए मेरे को मेरा गुण को चेंज नहीं करना। मैं ब्राह्मण भी नहीं बन सकता, शूद्र भी नहीं बन सकता। वो मेरा गुण कितना ही खराब हो, पकड़ ले, क्षत्रिय एक गुण में मिनट, मुझे खराब। मैंने एक मिनट में बात कर लेता हूँ। इसी श्लोक के आधार पे ये बात कर रहे हैं ना? इसी हाँ सुन श्लोक के लीजिए पहले, आधार पे। पहले हाँ सुन हाँ, लीजिए, पहले सुन लीजिए, क्लियर हो जाएंगे आप, ठीक है? बात मत कीजिए, गलती हो जाएंगे। तो 48 में मतलब 47 हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, है ना? तो मेरे जो गुण है, मतलब ब्राह्मण गुण कितने ही खराब होना, उसको त्यागना नहीं चाहिए। क्षत्रिय गुण या शूद्र गुण कितने भी खराब हो, उसको त्यागना नहीं चाहिए, ठीक है? और खराब होने से क्या, उतना पाप भोगे हम लोग को नहीं होना है, सही ना? हम पापी नहीं होंगे अपने गुण को त्याग करने से। त्याग करेंगे तो और पापी हो जाएंगे, सही है? अभी हाँ। इसमें देखिए 48 में क्या बोल रहा है, क्या बोला है नेक्स्ट वाला 48 दिखा में? देता हूँ, नेक्स्ट वाला दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है 48 में, लिखा क्या है? नेक्स्ट श्लोक, जिस प्रकार आग धुएं से ढकी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से ढका रहता है। हाँ अतः हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, भले ही ऐसा कर्म हाँ दोष ही क्यों ना हो। ये हाँ, कहा जा रहा है।